गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत विडारनहार लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असिवा। आ भवानी वास कर, आ भवानी वास कर, मेरे घट के पटी देखो रसना परिवासा करो मां शुद्ध शब्द मुख ओर। आइए हनुमत विराजिए, आइए हनुमत विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम पायक श्री राम के और हम चरणन के दास। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
विद्या की देवी मां सरस्वती को व प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले गुरुदेव को मैं सादर नमन करता हूँ। जड़ चेतन को बिना किसी भेदभाव के सिया राम में जानकर मैं नमन करता हूँ। आइए अब हम पावन श्री राम कथा रूपी सागर में डुबकी लगाते हैं। कल आपने सुना कि शिव जी पार्वती जी को भगवान के अवतार लेने के कुछ मुख्य कारण बता रहे थे, जिनमें जलंधर का और नारद जी का, हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु का प्रसंग आपने सुना। आगे भगवान शंकर बताते हैं कि मनु और शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद और उत्तानपाद के भक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। मनु व शत्रुपा के देवहूति, आकुति व प्रसूति 3 कन्या थी। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और इन दोनों की संतान हुई कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया। बहुत समय तक मनु ने राज किया, लेकिन उनके मन में विचार आया कि बुढ़ापा ही आ गया है, लेकिन विषयों से मन अभी तक नहीं हट रहा। भगवान की भक्ति के बिना ही जीवन बीत रहा है। तब मनु ने जबरदस्ती पुत्र को राजभार सौंपकर पत्नी सहित नैमिष वन को निकल गए। कंदमूल फल खाकर भगवान का स्मरण करते रहे। फिर केवल जल के आधार पे ही तप किया 6000 वर्ष तक, और फिर 7000 वर्ष केवल वायु के आधार पर तप किया। 10,000 वर्ष तक वायु का भी त्याग किया और एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया। ब्रह्मा जी, शिव जी तरह तरह के प्रलोभन उन दोनों को देकर के थक गए, लेकिन वे अडिग रहे। वे केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। तब बहुत ही मधुर आनंददायी आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, और ये आकाशवाणी सुनते ही मनु और शत्रुपा का शरीर तुरंत पहले जैसा स्वस्थ तरोताजा हो गया। दोनों ने भगवान से वर मांगा कि हम आपको पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु बोलकर कहा कि आप अमरावती जाकर वहां सुखपूर्वक रहें। समय आने पर आप अयोध्या के राजा होंगे और मैं अपने अंशों सहित आपके घर जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा भगवान की आज्ञा पाकर अमरावती चले गए और भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी ने पार्वती को एक और प्रसंग भगवान के अवतार लेने के कारण का सुनाया, जो इस प्रकार है। कई देश में सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। उनके बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु था तथा छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। सत्यकेतु ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा बना दिया और खुद भक्ति करने वन चला गया। प्रताप भानु बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा दयालु राजा हुआ। उनका एक चतुर मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था। समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज प्रताप भानु का हो गया। एक बार राजा शिकार हेतु विंध्याचल के वन में चला गया। राजा ने एक भयंकर सुअर को देखा। सुअर का पीछा करते करते राजा घने जंगल में चला गया। सुअर तो पहाड़ की गुफा में जा घुसा।
राजा ने पीछा करना उचित नहीं समझा और वापस लौट आया, लेकिन राजा रास्ता भूल गया। राजा को तेज प्यास भी लगी थी। राजा पानी की तलाश में भटक रहा था। अचानक उसे एक आश्रम दिखाई दिया जिसमें मुनि वेश में एक राजा रहता था, जिसे खुद प्रताप भानु ने हराकर उसका राज्य छीन लिया था। उसने देखते ही प्रताप भानु को पहचान लिया। राजा प्यास से व्याकुल थे। दूसरी बात, बहुत ज्यादा थक चुका था। और तीसरी बात, उस राजा ने मुनिवेश धारण कर रखा था, इसलिए प्रताप भानु उस कपटी राजा को पहचान नहीं पाया, उसे मुनि ही मान लिया। प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि को प्रणाम करके पानी के लिए पूछा, तो उसने प्रताप भानु को सरोवर दिखला दिया। प्रताप भानु ने जलपान किया, स्नान किया और उसके बाद उस कपटी मुनि ने राजा को कहा कि राजन, अंधेरा बहुत हो गया है, आप यहीं रात्रि विश्राम कर लें, सुबह चले जाना। राजा ने उसकी बात मान ली। जब राजा ने उस कपटी मुनि का परिचय पूछा तो वो कहने लगा, मेरा नाम एक तनु है। सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से दूसरा शरीर धारण नहीं करने के कारण मेरा नाम एक तनु है। कपटी मुनि ने कहा कि तुमने अपना नाम मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं अपने तप के बल से पहचान गया कि तुम राजा प्रताप भानु हो। कपटी मुनि ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब प्रताप भानु ने कहा, मुनिवर, मुझे वर दें कि मेरा तन वृद्धावस्था व मृत्यु से रहित हो जाए और 100 कल्प तक पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज रहे। कपटी मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। और मुनि कहने लगा, मेरे से मिलन की बात वापस जाकर किसी को भी मत बताना, वरना तुम्हारा नाश हो जाएगा। तब राजा बोले, आप सत्य कह रहे हैं, गुरु के क्रोध करने पर बचने का कोई उपाय नहीं है। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगता। कपटी मुनि ने कहा कि मैं छिपकर रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, तो उसे जो भी खाएगा तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वर्ष भर तुमको नित्य यही करना पड़ेगा। वैसे तो मैं किसी नगर में आज तक गया नहीं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही चलूंगा। मैं तुम्हारे पुरोहित का रूप धारण करके नगर में रहूंगा और पुरोहित का हरण करके उसको यहाँ छोड़ दूंगा। अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं तुमको अपने तपोबल से घोड़े सहित प्रातः नगर पहुंचा दूंगा। राजा को सोते ही गहरी नींद आ गई और जिस सुअर ने राजा को भटकाया था वह वास्तव में कालकेतु नाम का राक्षस था और कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों को प्रताप भानु ने मार डाला था। इसलिए कालकेतु प्रताप भानु से बदला लेना चाहता था और वह उस कपटी मुनि का, उस राजा का दोस्त भी था। कालकेतु ने घोड़े सहित राजा को घर पहुंचा दिया। राजा के पुरोहित को उठा लाया और उसे पहाड़ की एक गुफा में रख दिया। कालकेतु ने पुरोहित का वेश धारण कर पुरोहित के कक्ष में जाकर सो गया। कालकेतु राक्षस, जो कि राजा का पुरोहित बना हुआ था, उसने जो रसोई बनाई उसमें मांस मिला दिया और जब लाखों याचक जीमने लगे तो आकाशवाणी हुई कि इस भोजन में मांस मिला हुआ है।
इतना सुनते ही सब एक साथ उठ खड़े हुए और क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया कि दुष्ट, परिवार सहित राक्षस हो जा, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। तब फिर वापस आकाशवाणी हुई कि राजा बेकसूर है, तुमने सोचकर श्राप नहीं दिया। तब उन्होंने कहा, राजन, श्राप तो हम दे चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। उस कपटी राजा ने, जो मुनि बना हुआ था, प्रताप भानु के सभी शत्रुओं को एक किया और प्रताप भानु पर आक्रमण कर दिया, जिससे प्रताप भानु परिवार सहित नष्ट हो गया। और यही प्रताप भानु आगे चलकर रावण बना, जिसके 10 सिर और 20 भुजा थी। अरिमर्दन का जो उसका छोटा भाई था वह कुंभकर्ण बना, और धर्मरुचि नाम का जो उसका चतुर मंत्री था वह रावण का सौतेला छोटा भाई विभीषण बना। रावण, कुंभकर्ण व विभीषण तीनों भाइयों ने कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तीनों को कहा कि वर मांगिए। तो सबसे पहले रावण ने कहा कि मैं नर व वानर के अलावा किसी से भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और कुंभकर्ण को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बहुत अचंभित हुए और मन में विचार किया कि अगर ये नित्य भोजन करेगा तो संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। तब उन्होंने सरस्वती के द्वारा उसकी मति फेर दी, जिसके कारण उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। और विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। मैं दानव ने अपनी परम सुंदर पुत्री मंदोदरी को रावण को सौंप दिया और समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था, जिसमें अनेकों सोने के महल थे। इसे लंका नाम से जाना गया। चारों तरफ समुद्र की गहरी खाई, सोने का मजबूत परकोटा। कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष वहां रहते हैं। जब रावण को ये बात पता चली तो उसने अपनी विशाल सेना के साथ लंका को घेर लिया और यक्ष डर के मारे अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बना ली और कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। खेल खेल में उसने एक बार कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। कुंभकर्ण ऐसा बलशाली था कि संसार में उसकी टक्कर का कोई योद्धा था ही नहीं। जब वह 6 महीने से जागता था तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता था। और रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हरा दिया, जिसके कारण उसका नाम इंद्रजीत हुआ। और उसके भय के कारण स्वर्ग में तो अक्सर भगदड़ मची ही रहती थी। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु व अतिकाय अनेक ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही जगत को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। सभी राक्षस मनचाहा रूप बना सकते थे और आसुरी माया में निपुण थे। दया धर्म उनके कहीं सपने में भी न था। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।